मोदी 3.0 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय की कमान दी गई है। किसान आंदोलन और कई सारी पेचीदगियों को देखते हुए ये काफी बड़ी जिम्मेदारी थी जो शिवराज सिंह चौहान के सफल ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें दी गई और पहले ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि उन्हें ये चुनौतीपूर्ण विभाग दिया जा सकता है। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि किसानों के लिए अभी तक काफी अच्छा काम हुआ है, लेकिन अब और भी अच्छा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो चुका है। इसमें शिवराज सिंह चौहान की काफी चर्चा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को एक साथ 2 जिम्मेदारियां मिली है, कृषि और ग्रामीण विकास विभाग। सीएम रहते हुए चौहान ने अपने राज्य में खेती किसानी से जुड़े कई ऐसे काम कर डाले जिनकी वजह से उन्हें ये अहम जिम्मा मिला है। प्रधानमंत्री जी ने कृषि और किसान कल्याण विभाग सेवा के लिए हमें सौंपा है। किसान अन्न के भंडार भरता है और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो सारे देश को अन्न खिलाता है, अन्नदाता कहलाता है। उस किसान का कल्याण प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषि से ही भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी और हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर 10 वर्षों से किसान कल्याण के कामों में लगी है। प्रधानमंत्री दे चुके थे इशारा। पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान लिखे एक पत्र में खेती किसानी में योगदान के लिए शिवराज सिंह की खुलकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि चौहान के समय में एमपी बीमारू स्टेट से निकलकर सबसे आगे बड़े राज्यों में आ गए। उनकी दूरदर्शी नीतियों से किसानों के जीवन में बड़े अहम बदलाव आए। मोदी के पत्र के मजमून को तभी इससे जोड़कर देखा जा रहा था कि राज्य के पूर्व सीएम को कैबिनेट में इस तरह की भूमिका मिल सकती है। देश की तुलना में काफी बढ़िया रहा पैदावार का औसत। साल 2004 से लेकर अगले 10 सालों के दौरान मध्य प्रदेश में खेती से जुड़ी उपजों की ग्रोथ का औसत 6.5% रहा। वहीं देश की सालाना एग्रीकल्चर ग्रोथ 3.7 थी। 65 साल के शिवराज सिंह चौहान को इसका श्रेय मिलता है, जो साल 2005 से दिसंबर 2023 तक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते रहे, सिवाय बीच में एक छोटे ब्रेक के। क्या क्या बदला खेती किसानी में? शिवराज के कार्यकाल के दौरान राज्य गेहूं की पैदावार में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर आ गया। यहाँ से उपज सरकारी एजेंसियों को भी पहुँचने लगी। कई दूसरे अनाज और सब्जियां जैसे सोयाबीन, चना, टमाटर, लहसुन, अदरक, धनिया और मेथी का ये लीड उत्पादक है। वहीं प्याज की पैदावार में ये महाराष्ट्र जबकि मकई में कर्नाटक के बाद है। शिवराज के मुख्यमंत्री रहते एमपी को कृषि उत्पादन और योजना संचालन के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। किसानों को क्या हुआ फायदा? दूसरे राज्यों की तरह मध्य प्रदेश के किसानों को भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए हर साल 6,000 रुपए मिल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने इसमें अपनी तरफ से 6,000 रुपए और बढ़ा दिए। वहीं कृषि ऋण पर किसानों को ब्याज नहीं देना पड़ता। साल 2010-11 में 13 लाख किसानों के पास ट्यूबवेल और बिजली कनेक्शन थे, जो अगले 10 सालों में बढ़कर 32 लाख पार कर गए। गेहूं खरीद पर एमएसपी के अतिरिक्त बोनस भी दिए गए, जिससे खेती में मुनाफा बढ़ा। अब क्या होगी चुनौती? एग्रीकल्चर को फिलहाल काफी चुनौतियों वाला विभाग माना जा रहा है। कोविड के आने से पहले से ही किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनके और सरकार के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी बात होगी। साथ ही एमपी का खेती मॉडल पूरे देश में लागू करना होगा, वो भी खेती में विविधता को बनाए रखते हुए।
देश में कृषि पर क्लाइमेट चेंज का भी साया है, जिसकी वजह से किसान परेशान है। अतिवृष्टि या अनावृष्टि के चलते फसलें बर्बाद हो रही हैं। एक समस्या और है, रिसर्च के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी कम है। शिवराज सिंह चौहान एक राज्य में तो अब तक इन दिक्कतों को दूर करते आए हैं, अब देश के स्तर पर इन्हें ठीक करना होगा। दाल और तिलहन हम काफी मात्रा में बाहर से आयात कर रहे हैं। इसका उत्पादन बढ़ाकर विदेशी निर्भरता कम करना भी प्राथमिकता होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।